एक साधारण सी वीडियो, मात्र 14 सेकंड की। दो युवा चेहरे, 23 वर्षीय शिरोन राज और उसके साथ 24 वर्षीय ग्रीष्मा। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कम से कम शिरोन को तो ऐसा ही लगता था। लेकिन यह एक मासूम सा वीडियो कुछ दिनों बाद ही सबसे डरावनी सच्चाई की गवाही देने वाला बन जाता है। तो आखिर क्या हुआ था इन दोनों के बीच में? कैसे एक रिश्ता धीरे धीरे मौत की साजिश में बदल गया? यह कहानी है शिरोन राज मर्डर केस की, एक सच्ची घटना जिसने पूरे केरल को हिलाकर रख दिया था। तो आखिर क्या है ये मर्डर मिस्ट्री? चलिए जानते हैं इस सच्ची घटना को एकदम शुरू से। शिरोन राज मेडिकल का एक छात्र जो कि रेडियोलॉजी की पढ़ाई कर रहा था। वहीं ग्रीष्मा उसी के कॉलेज की एक लड़की थी। दोनों के बीच में दोस्ती हुई और फिर रिश्ता आगे बढ़ा। शिरोन को यकीन था कि ग्रीष्मा उसकी जिंदगी है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। ग्रीष्मा की पहले से सगाई हो चुकी थी और वह शिरोन से अब रिश्ता खत्म करना चाहती थी। लेकिन शिरोन ऐसा होने नहीं देना चाहता था। यहीं से इस रिश्ते ने मोड़ लिया और शुरुआत हुई मौत की एक साजिश की। ग्रीष्मा जानती थी कि शिरोन उसे इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। फिर उसने एक प्लान बनाया, शिरोन को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने का। जांच में यह भी सामने आया कि ग्रीष्मा ने एक हर्बल टॉनिक तैयार किया जिसे स्थानीय भाषा में कसाया कहा जाता है। लेकिन इस बार इस टॉनिक में घुला था मौत का जहर। इसमें एक खतरनाक कीटनाशक था। जांच में सामने आया कि उसकी मां सिंधु और चाचा निर्मल कुमार भी इस राज से वाकिफ थे। उन्होंने इस खतरनाक खेल में ग्रीष्मा की मदद की थी। दिन था 14 अक्टूबर 2022। शिरोन को बुलाया गया ग्रीष्मा के घर। ग्रीष्मा ने उसे कसायम दिया। जहां भोला भाला शिरोन अपनी प्रेमिका पर शक तक नहीं कर पाया, वह बिना हिचकिचाहट के इस कड़वे ड्रिंक को पी गया। कुछ घंटों में उसका शरीर जवाब देने लगा। तेज उल्टियां, सांस लेने में तकलीफ और फिर धीरे धीरे उसके अंग काम करना बंद करने लगे। शिरोन को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पाए। कीटनाशक का असर धीरे धीरे उसके पूरे शरीर के अंदर जल रहा था। अस्पताल में भर्ती शिरोन ने अपनी आखिरी ताकत तक सच बोलने की कोशिश की। उसने कहा, वो ड्रिंक मुझे ग्रीष्मा ने दिया है। यह बयान, जिसे डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाता है, बाद में इस केस का सबसे बड़ा सबूत बना। 11 दिन तक शिरोन ने मौत की लड़ाई लड़ी, लेकिन अफसोस 25 अक्टूबर को उसने दम तोड़ दिया। पूरे परिवार का सहारा हमेशा के लिए चला गया। शिरोन की मौत ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। वहीं केरला पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में साफ हुआ कि शिरोन के शरीर में कीटनाशक जहर मौजूद था। डिजिटल चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और एक गुप्त वीडियो ने ग्रीष्मा की साजिश को उजागर कर दिया। सबूत इतने पुख्ता थे कि बचाव की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। केस एडिशनल सेशन कोर्ट में चला। ग्रीष्मा पर आरोप तय हुए। आईपीसी सेक्शन 302 मर्डर, उसके चाचा निर्मल कुमार को सेक्शन 201 एविडेंस डिस्ट्रॉइंग की सजा सुनाई गई, जबकि मां सिंधु सबूतों की कमी के कारण बरी कर दी गई। अदालत ने इसे रेयरिस्ट ऑफ रेयर केस माना। ग्रीष्मा को सजा सुनाई गई, मौत की सजा। यह वही लड़की थी जो कुछ समय पहले शिरोन के साथ वीडियो बना रही थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे पहले से ही मौत की साजिश छुपी हुई थी। एक 23 वर्षीय मासूम लड़का जिसने सिर्फ प्यार किया, लेकिन बदले में उसे मिली विश्वासघात और मौत। ग्रीष्मा की यह साजिश एक कड़वा सच सामने लाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा खतरा उसी से होता है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। यह था ग्रीष्मा शिरोन मर्डर केस, एक सच्ची घटना जिसने सिर्फ शिरोन का नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज का भविष्य बदल दिया। तो दोस्तों, यह थी केरल की एक सच्ची घटना। ऐसी ही और सत्य घटना पर आधारित वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जल्दी ही मिलेंगे ऐसी ही एक और नई सच्ची घटना पर आधारित एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।